वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का चौथा पार्ट, गुब्बारे पर चीता। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहले तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने से मना कर दिया। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार मतलब विज्ञापन। आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे का आप लोगों को भूख प्यास छोड़कर इंतजार था, वह बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो ना कभी किसी ने देखा होगा ना ही सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की बड़ी चर्चा करी जा रही थी, क्योंकि शेर और बकरी एक ही बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा। बैलगाड़ी के पहिए तो बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था, कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। शनिचर मतलब शनिवार। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल गया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। कोई उसके साथ जाने को राजी नहीं हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को लड़के तो मास्टर साहब के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसककर सर्कस की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट भी खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव के मन बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदरवन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, ये भालू है या सुअर, और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते को तो देखा था, पैर कटा कुत्ता तो आज ही देखा है। और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर वह यहाँ बेकार आया। नाहक मतलब बेकार में आना। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर कराऊंगा। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिर कर देखा, यानी पीछे मुड़कर देखा, तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वहीं चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा और जो आदमी गुब्बारे की रस्सी को पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बेतहाशा मतलब ना उसे कुछ समझ में आ रहा था कि वो किस तरफ भागे। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात ही बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। ताड़ के बराबर मतलब काफी ऊंचाई पर। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचाने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़ गए थे। उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पांव फूल गए थे और फिसल कर उल्टा कर नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक
बलदेव को चीते का डर था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने जैसे और घर घरौंदे जैसे दिख रहे थे, क्योंकि ऊपर से देखने में कोई भी चीज़ छोटी दिखती है, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा जो है वो नीचे उतर आता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम से मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े ज़ोर से गिरने लगा। जब वह ज़मीन की थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। चलिए इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ देख लेते हैं। नाहक होता है बेकार में। दरिया नदी। जानदार यानी ताकतवर। सलाह यानी मशवरा या राय। आकर्षक होता है दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला। जामा होता है कपड़ा। तमाशा यानी मनोरंजन का साधन। इश्तिहार होता है विज्ञापन। बेतहाशा यानी तेजी से या फिर बिना इधर उधर देखे। फिक्र करना यानी चिंता करना। दुर्दशा बुरी हालत। हिसाब गणित। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कहानी से। हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा? तो इसका उत्तर है, सर्कस के विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे और सर्कस रात में होने वाला था, इसलिए हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से मना किया होगा। प्रश्न 2, सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थीं? तो उत्तर, सर्कस के बारे में निम्न अफवाहें फैली हुई थीं कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी पैर गाड़ी पर बैठेगा, तोता बंदूक छोड़ेगा, बनमानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। प्रश्न 3, बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया? तो उत्तर है, बलदेव सर्कस में जानवरों की दुर्दशा को देखकर निराश हो गया, क्योंकि सभी जानवर कमज़ोर और बीमार लग रहे थे। प्रश्न 4, बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे के ऊपर बैठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उसका उत्तर है, बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने उसे कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि चीते को अपनी जान की फिक्र थी। सोचो और बताओ, गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? उत्तर, हमारी पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि गुब्बारा हवा निकलने पर नीचे आने लगता है। प्रश्न ख, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? तो उत्तर है, स्कूल में हमें पानी पीने के लिए, बाहर जाने के लिए और अपने साथी से कुछ लेने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। प्रश्न ग, क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है? उसके बारे में बताओ। तो उत्तर है, हमने अपने आसपास के लोगों को पालतू जानवरों को मारते पीटते देखा है। उनमें भी हमारी तरह प्राण होते हैं, उनमें भी हमारी तरह दर्द होता है। प्रश्न घ, सर्कस में जानवरों के करतब दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बरती जाती है। क्या ऐसे सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वास्थ्य मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उत्तर है, सर्कस में जानवरों के प्रति क्रूरता उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाती है, इसलिए मनोरंजन के अन्य साधनों का विकल्प ढूंढकर लाना चाहिए। सर्कस में जानवरों से काम नहीं कराना चाहिए। तो ये प्रश्नोत्तर हो गए, पाठ हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।